नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में गिरावट थी, सोने की भी गिरावट थी। 14,430 में सोना थी 50 रुपया कम और 54 रुपया था कम। 24 कैरेट गोल्ड 15,742। चांदी का दाम फ्यूचर्स मार्केट में 261 था। रुपया का दाम नीचे गया, 95.70 तक चला गया। ब्रेंट वहीं का वहीं 96-97 के बीच में है। मार्केट में आज प्लस माइनस चलती रही। एक समय -100 पॉइंट्स तक नीचे गई, फिर -49 पॉइंट्स में सिमट गई। मैक निफ्टी के बदौलत ही मार्केट ऊपर उठी। 188 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर थी। लेकिन कितने दिन के लिए बैंक निफ्टी को आप और ऊपर रख सकते हैं? इस बार बैंक निफ्टी को ऊपर रखने का कारण ये था कि जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं आरबीआई में, उन्होंने रेट्स को अनचेंज रखा। मार्केट्स को ये पॉजिटिव रखा और इसीलिए मार्केट उसे ऊपर उठा के लेके गया। ऑटो इंडेक्स 0.1%, आईटी 0.1, फार्मा 0.1 ऊपर थी। मेटल और एफएमसीजी नीचे थी। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में बहुत बड़ा प्रेशर है। आज मुथूट और इंडस बैंक पॉजिटिव में थी। तंगमैल विप्रो बहुत भारी गिरावट थी। नैटको, हीरो, टाटा स्टील, टाटा मोटर पैसेंजर और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से 2 से 1% तक नीचे आई थी। ओवरऑल नेगेटिव थी। आज पहले खबर राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में कहेंगे कि राजेश एक्सपोर्ट्स में एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग बिफोर उनसे जंप शिप कर दी है और इसे को अवॉइड कर चुकी है। मार्केट में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स के पास ये स्टॉक था और दूसरा बड़ा प्लेयर जिसने स्टॉक को रखा वो था एलआईसी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता रहा कि एलआईसी में निवेश मत करें। ऐसे डेट स्टॉक्स अनेक हैं एलआईसी में। तो एलआईसी में लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और उनके पास राजेश एक्सपोर्ट्स का 10% का स्टॉक है। ब्लूमबर्ग ने अपना रिपोर्ट वापस ले ली है और कही है कि भारत की गोल्ड पोजीशन स्टेबल है, वहीं का वहीं है। आरबीआई ने आज बड़ा गलती की, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं, इन ग्रोथ को वहीं रखा और ग्रोथ फास्ट का इसको छोटा कट की। भारत ने कहा है कि लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ 7.8% था, एक मिराकुलस ग्रोथ है। लेकिन जो इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं उनको ये नहीं लगता है कि 7.8 का ग्रोथ चल रहा है। तो अभी हाई प्राइसेस, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के कारण मार्केट में प्रेशर हो सकती है। तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है अगर आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए आपको जीएसटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। छोटे छोटे लोग जो कैंटीन चलाते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है और ऑफिशियली ही 350 रुपया की सिलेंडर का दाम है। ब्लैक में 6000 से लेके 7000 में जा रही है। एल नीनो के कारण अगले साल में आज से लेके 5 साल में लगभग $1 ट्रिलियन की हो सकती है, ऐसा इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है। तो 10 लाख करोड़ का नुकसान हो सकती है। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स आर बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ऐसा उन्होंने कहा है। आईटी स्टॉक्स की गिरावट और तेजी से गिर रही है और ये कंसर्न्स और वैल्यूएशंस के कारण परसिस्ट हो रही है। आज टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक ने गिरा है। इसमें अर्निंग्स ग्रोथ, एआई ड्रिवन अनसर्टेनिटीज ने मार्केट की आईटी वैल्यूएशंस को कम की है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव्स ने जीएसटी के चैलेंज से डर रहे हैं बुलियन डीलर। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव्स टेक ऑफ करने के पहले बहुत सारे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये फ्लाई नहीं होगा। एचडीएफसी एएमसी ने कहा है कि वो फ्रेश गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे, लमसम में भी नहीं लेंगे और रिटेल स्टेप्स में भी नहीं है, क्योंकि डिमांड्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है और गवर्नमेंट की एडवाइस के कारण सेफ हेवन सेल्स में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओल्ड गोल्ड की एक्सचेंज की वॉल्यूम बहुत बढ़ गई है और हाई प्रेशर ज्वेलरी मार्केट को रीशेप कर रही है। इसका लाभ टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ले रहे हैं। सिल्वर के बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस के कारण टाइटन और कल्याण और अदर मेटल स्टॉक्स फोरफ्रंट में हैं।
तो ये मूव जो सरकार ने की है, इससे सिल्वर अवेलेबिलिटी का और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का भी दाम बढ़ सकती है। टाइटन ने कहा है कि उन्हें टारगेट को डबल कर रहे हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की, और जो साथ 76,078 करोड़ है उसे 2.5 लाख 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने की कोशिश है 2030 को, और 5,073 करोड़ का प्रॉफिट को लेके उसे 10,000 तक जाने का रतन टाटा का प्लान था और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूल टाटा कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करके ही इसको कर पाएंगे। टाटा स्टील ने कहा है कि भारत में 9% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, इसे वो जो मार्केट में डिमांड है उसको इम्प्लीमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ थ्रू से मीट कर रही है। टाटा स्टील ही बेस्ट परफॉर्मिंग स्टील कंपनी ऑफ भारत है। नयोल टाटा ने कहा है कि ट्रेंड में ब्यूटी, फुटवेयर और इनरवेयर की बहुत कंसंट्रेशन हो रही है, उधर से ग्रोथ मिल रही है। लगभग 10 गुना की ग्रोथ की बात कह रहे थे नयोल टाटा, इन सब से आएगी। टाटा एंड सन्स ने 5,166 करोड़ टाटा टेली सर्विसेज पे इन्वेस्ट की और अपने स्टेक को 94.33 तक लेके गई। मारुति ने भारत के फर्स्ट फ्लिक्स कॉइल को लॉन्च किया है। FIS ने इस साल में 2.5 लाख करोड़ को बेचा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने किया है कि 2.52 लाख का करोड़ का माने कि हर ट्रेडिंग आवर में 400 करोड़ की सेल हो रही है। FP सेल्स इन 2026 surpasses entire 25 sales in outflow। इस साल 2.63 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ है और पिछले एक साल की 2.52 को उन्होंने ओवरटेक कर ली है। तो फॉरेन पेरेंट कंपनीज जो हैं, जो भारत में कुछ निवेश करना चाहते थे और मार्केट कैप्चर कर ली, जैसा LG ने सैमसंग और वीडियोकॉन, मुनीडा, इन सब भारतीय ब्रांड को खत्म किया है और मुनाफा कमाया है। उन्होंने ये किया कि जो पैसा उन्होंने लगाया उसका 3-4 राउंड एक्स्ट्रा लेके फिर से भी 75% स्टॉक रखे हैं लिस्ट करके। वैसा ही वर्ल्ड पूरा hyundai ने भी की है। रुपये की वीकनेस से भारत की डॉलर GDP लगभग 3% कम हो सकती है। इस साल 3.77 करोड़ में सिमट सकती है। इंडिया अपने BIT रूल्स को खत्म करेगी ताकि वो और लोगों को इन्वाइट कर रही है। बॉन्ड में विथहोल्डिंग टैक्स को रिमूव करने से और होल्ड हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।